इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक है। तो वहीं दोपहर 1 बजे तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक होगी। बिहार विधानसभा चुनाव, एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी इस दौरान बातचीत होगी। तो जहां एक और ये बड़ी बैठक होनी है, दोपहर 1 बजे का वो समय होगा जब इंडिया गठबंधन की ये बड़ी बैठक होगी। दोपहर 1 बजे तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक होगी। बिहार विधानसभा चुनाव और एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी बातचीत संभव है। तो आज एक और जहां ये बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की और तेजस्वी यादव के आवास पर इस बैठक को रखा गया है। 1 बजे का वो समय होगा जब ये बैठक होगी और ऐसे में सीट बंटवारा जिस पर चर्चा हो सकती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, एक और देखिए, जिस कह सकते हैं जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तो कहीं ना कहीं जो एक बड़े मुद्दे हैं, तेजस्वी यादव के अगर हम बात करें तो आपराधिक मुद्दा उठाते हुए नजर आए हैं। एसआईआर को लेकर के विपक्ष लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि आज जो ये बैठक होनी है इसमें भी एसआईआर के मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। बिल्कुल अंकुर, देखिए एसआईआर का मुद्दा आज भी उतना ही तुल पकड़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि एसआईआर के बाद आवासीय प्रमाण पत्र में जिस तरीके से गड़बड़ी हुई, अलग अलग नाम, चाहे वो डॉग बाबू के नाम पर हो या फिर महिला का जो आवासीय प्रमाण पत्र का एक मामला सामने आया मोतिहारी में, वहां पर ट्रैक्टर का नाम लिखा गया है। तो अलग अलग तरीके की चूक जो है वो राज्य सरकार से हो रही है। तो इन मुद्दों पर और साथ ही साथ महागठबंधन में सीट शेयरिंग, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है, महज 2 महीने का वक्त बचा हुआ है और सीट शेयरिंग होनी है। तो एक तरफ जहाँ गठबंधन में ये भी हो सकता है, मुकेश सैनी को लेकर भी कई बातें सामने आ रही है कि वो नाराज चल रहे हैं, जो 60 सीटों की मांग है उसको लेकर वो आज भी अडिग हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच आज महागठबंधन की 1 बजे अहम बैठक है। इस बैठक की अध्यक्षता को तेजस्वी यादव करेंगे, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की अध्यक्ष हैं, यानी कि समन्वय समिति के अध्यक्ष को तेजस्वी यादव हैं। तो तमाम चीज़ों को तेजस्वी यादव देखेंगे और आज खासतौर पर सीट को लेकर भी कुछ बातें हो सकती हैं। तो तमाम चीज़ें जो है वो दोपहर 1 बजे के लिए टिकी हुई हैं कि 1 बजे जब बैठक शुरू होती है और शाम को जब प्रेस ब्रीफ किया जाता है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। वहीं एसआईआर का मुद्दा क्या फिर से तेजस्वी यादव उठाते हैं या फिर पटना की सड़कों पर इसको लेकर प्रदर्शन भी होता है। एक तरफ जहां उत्तर की एसआईआर को लेकर के विपक्ष लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सदन के बाहर भी तस्वीरें हमने देखी। बिहार विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो वहां पर भी हंगामा देखने को मिला, सदन नहीं चल सका है। ऐसे में लेकिन एसआईआर पर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि रोक लगाई जाए, रोक लगती हुई नजर नहीं आ रही और इसके बाद ही तेजस्वी यादव का बयान सामने आने से उन्होंने कहा था कि वो चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो क्या ऐसे में उसको लेकर के भी इस जो बैठक होगी इसमें चर्चा हो सकती है या फिर वो एक बयान था और बात आई गई हो गई? बिल्कुल, देखिए संभवतः कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव के महागठबंधन की बैठक है और हर महीने एक बैठक जरूर समन्वय समिति की हो रही है। और ऐसे में जब आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी तो इस बात पे भी विचार किया जाएगा कि जब वोटर लिस्ट में इतने लोगों का नाम काटा जा रहा है, 61 लाख लोगों से ज़्यादा का नाम जो है अब तक कट चुका है, तो ये क्या मुद्दे हैं और क्यों इस तरीके से चुनाव आयोग कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर तेजस्वी यादव बात करेंगे। हालांकि उन्होंने चुनाव को बाइकआउट करने का, इलेक्शन बाइकआउट करने का भी जिक्र किया है, लेकिन अब तमाम चीज़ें दोपहर 1 बजे के लिए टिकी हुई हैं। क्या तेजस्वी यादव किन मुद्दों पर बात करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है तेजस्वी यादव, तो लोगों को और अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके की सलाह देते हैं। आगे भी अब देखिए आपसे अपडेट लेंगे जहां एक और तेजस्वी आवास पर यह बड़ी बैठक और 1 बजे का वो समय जब ये बैठक होगी। तो वहीं इसके साथ ही तमाम मुद्दे जिसमें एसआईआर भी शामिल और इसके साथ ही सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर इस दौरान बातचीत होगी। अब इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। हालांकि तेजस्वी यादव जो कि लगातार सरकार को गिरते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब ये जो बैठक होनी है इसको लेकर के क्या कुछ बैठक में सामने आता है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं।